सभी का बस एक ही कमेंट आ रहा था कब मिलेगा पैसा। तो हम एक अपडेट लेके आ गए हैं कि 2800 राज्य का, ठीक है, 2800 राज्य का कब कब पैसा मिल सकेगा इस वीडियो के में बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपको A to Z यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे बनता है, किसका क्या कंडीशन है या क्या स्थिति है, सारा चीज हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। नमस्कार सभी को। तो सभी का एक ही कमेंट आ रहा था कि आखिर पैसा कब आएगा। सभी का यही कमेंट, चाहे MP से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, यूपी से ग्रामीण हो, शहरी हो, झारखंड से हो, बिहार से हो, सभी। तो हम सोचे क्यों ना एक अच्छे से आप लोगों को समझा दिया जाए कि आखिर आप लोगों का पैसा कब तक आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर जिसको अपडेट चाहिए, यूपी के लिए अपडेट बना दिए, झारखंड वालों के लिए भी बना दिए, बिहार वालों के लिए, एक बार चैनल पे जाके देखिए, आपको सब चीज मिल जाएगा। जिसका FTO बन गया है, पैसा नहीं आया है, उनके लिए भी हम वीडियो बना दिए, क्या रीजन है। जिनको मैसेज आ गया, पैसा नहीं आया, उनके लिए भी वीडियो बना दिए। प्रोसेस क्या, एक बार चैनल पे जाके देखिए, आपको हर तरह का वीडियो A to Z मिल जाएगा हमारे चैनल पे, और सब चीज आपको 100% सही मिलेगा। और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली अपडेट लेके आते रहते हैं। चलिए, तो आज का इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हर चीज को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, हम बहुत अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किए हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में मैं आपको एकदम सटीक और पारदर्शी जानकारी देने जा रहा हूं। सरकारी योजनाओं में पैसा कब मिलेगा, इसकी कोई एक तारीख, जैसे कि 15 तारीख या 20 तारीख पूरे देश के लिए कभी भी तय नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी कोई एक डेट नहीं होता कि 15 तारीख को आ जाएगा या 20 तारीख को आ जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं होता है। यहाँ इसकी पूरी सच्चाई और प्रक्रिया दी गई है, ताकि आपको किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डिटेल से समझाएं और बहकावे में आपको नहीं आना। कोई आपको बोल रहा है आज पैसा आ गया, कल पैसा आ गया, तो आपको इस बहकावे में नहीं आना। सही जानकारी आएगा, कोई अपडेट आएगा तो हम आपके लिए वो लेके आ जाएंगे। देखिए, और यहाँ पे आपको पहले ही हम बता दें, यहाँ पे आपको हम साफ सुथरे से बताएं किसके राज्य में क्या क्या स्थिति है और कब तक में आपको पैसा आ जाएगा। लेकिन आपको डिटेल से समझाने का काम मेरा है, तो आपको हम डिटेल से समझाएंगे। चलिए, अब देखते हैं पैसा मिलने का वर्तमान स्थिति, अभी क्या स्थिति है, जो फरवरी 2026 में अभी क्या स्थिति है उसको देखिए। भारत सरकार ने PM आवास योजना 2.0 को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य 2029 तक 3 करोड़ नए घर बनाना है, ठीक है। तो नए मंजूरी दे दिया है, किसको, 2.0 को दे दिया है, और इसका लक्ष्य है कि 2029 तक में 3 करोड़ से ज्यादा 3 करोड़ घर नए बन जाए। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पुराने लाभार्थी कि कौन, जो पुराने लाभार्थी जिसका पहले फॉर्म भरा गया था, जिनका काम बीच में रुका था, उनका पैसा राज्यों को आवंटित किया जा चुका है। तो राज्य में पैसा भेज दिया गया। अब धीरे धीरे वो फंड में वितरण होते जाएगा, ब्लॉक में वितरण होते जाएगा, फिर सबको मिलते जाएंगे। वही बात कर ले नया लाभार्थी के ऊपर कि नए लोग जो अभी फॉर्म भरे थे उसका क्या खबर है। तो अधिकांश राज्यों में जैसे बिहार, यूपी, MP में अभी तक सत्यापन का काम चल रहा है। जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होगा, पहली किस्त आपके खाते में आ जाएगी। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, चाहे आप बिहार से, यूपी से हो, MP से। किसके लिए, नए लाभार्थियों के लिए। पुराने वालों के लिए क्या है कि फंड आपके राज्य में भेज दिए, अब राज्य से धीरे धीरे करके बंटवारा होगा और फिर सभी को धीरे धीरे करके मिलते जाएगा। बहुत लोग MP में है कि FTO तो बन गया है, मैसेज भी आ गया पर पैसा नहीं आया है। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना दिए, चैनल पे जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए, आगे हम लोग बात कर लें। तो पैसे मिलने की सही तरीका कैसे तय होती है, तो ये प्रोसेस आप सभी को जानना चाहिए कि पैसा कैसे मिलता है। तो किसी भी राज्य, यूपी, बिहार, बंगाल आदि में पैसे राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार जारी करती है। तो राज्य सरकार रिपोर्ट तैयार करती है, और रिपोर्ट तैयार होने के बाद केंद्र सरकार जो है वो पैसा जारी करता है। यहाँ पे 3 चीज पे निर्भर करता है, और ये 3 चीज पे निर्भर करता है, किस पे, FTO के ऊपर, दूसरा जियो टैगिंग के ऊपर, और तीसरा बजट रिलीज के ऊपर। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों होता है तभी आपको पैसा आपके खाते में आता है। आपको ये चीज समझना चाहिए, आप जानकार बनिए, तभी आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो ये चीज हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। जब समझ जाइएगा तो एक बार आनंद भाई करके हट जरूर बना दीजिएगा, हमको अच्छा लगेगा। आपने वीडियो को पूरा देखा है और समझा है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे कि FTO, इसका मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। जब आपके ब्लॉक ऑफिस से डिजिटल साइन होकर फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट होता है, उसके 7 से 15 दिन के भीतर पैसा आ जाता है। तो यहाँ पे अगर FTO आपका बन गया, 7 से 15 दिन के भीतर पैसा आ जाता है। लेकिन उसके भी ऊपर है कि बजट रिलीज, कभी कभी बजट 15 करोड़ का रहता है और बहुत सारा FTO जनरेट कर देता है, फिर बजट ही खत्म हो जाता है, तो कुछ लोगों को पैसा नहीं मिलता है।
तो आपका अगर एफपीओ बन गया तो आपको 7 से 15 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। हाँ, लेकिन साथ में आपका बजट भी आपके ब्लॉक में उतना रहना चाहिए जितने लोगों का एफपीओ बना है। आगे बात कर लेते हैं जियो टैगिंग के ऊपर। तो जब तक अधिकारी आपके घर की जगह की फोटो लेकर ऐप पर अपलोड नहीं करेगा, एक भी रुपया नहीं आएगा। जियो टैगिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जियो टैगिंग का मतलब है अधिकारी आएंगे, आपके घर का फोटो लेगा और वो अपने आवास ऐप पे चढ़ाएंगे। वो चढ़ाने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर जियो टैगिंग नहीं हुआ है तो आपको एक भी रुपया नहीं आने वाला है, चाहे पहला किस्त हो, दूसरा किस्त हो या तीसरा किस्त हो, कोई भी किस्त। जब तक आपका जियो टैग नहीं होगा तब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा। अब देखिए बात कर लेते हैं लास्ट कंडीशन के ऊपर, बजट रिलीज। आमतौर पर हर महीने की 20 से 30 तारीख के बीच केंद्र सरकार राज्य को पैसा रिलीज करता है। तो ये तारीख जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, 20 से 30 तारीख के बीच। तो इसी के बीच आपको पैसे मिलने का शुरुआत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को पैसा भेजती है हर मंथ कि हाँ भाई इतना बजट ले लो। मान के चलिए किसी राज्य में 75 करोड़ का जरूरत है, तो एक मंथ क्या कहे 13 करोड़ भेज दिया, जो जो ज्यादा जरूरी है उनको पैसा भेज दीजिए। दूसरा मंथ 20 करोड़ भेज दिया, तीसरा मंथ 15 करोड़ भेज दिया। इसी तरह एक बार में 75 करोड़ नहीं भेजती है सरकार, तो धीरे धीरे करके भेजती है। इसलिए बहुत लोगों का एफटीओ बन जाता है, मैसेज भी आ जाता है, पैसा रुक जाता है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हम समझाने का कोशिश किए, आप समझ गए हैं तो एक बार जरूर कमेंट कर दें आपको अच्छा लगा वीडियो, आपको पसंद आया वीडियो। और यहाँ पे हमारे चैनल पे 100% आपको सही जानकारी मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि सभी 28 राज्य का जो है स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी हम सोचे कि सभी राज्य से कमेंट आते रहता है, तो हम सोचे क्यों ना आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया जाए। तो राज्य का नाम देख लीजिए और यहाँ पे पैसे कब मिलना शुरू हुआ या होगा। बहुत राज्य में शुरू हो गया और बहुत राज्य में बाकी है। ठीक है, और वर्तमान स्थिति क्या है ये भी हम बात बताने का कोशिश की। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो जनवरी 2026 में जारी है, यहाँ पे जनवरी 2026 से पैसा मिलना शुरू हो चुका है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो और राजस्थान हो। यहाँ किस्तों की नियमित रूप से भेजी जा रही है। यहाँ पे धीरे धीरे करके पैसा जनवरी से भेजना शुरू कर दिया है, तो आप लोगों को पैसा मिलते जा रहा है। पर जैसे ही बजट आते जाएगा धीरे धीरे करके मिलते जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आपको फरवरी से लेकर मार्च के बीच में आपको पैसा मिलने का पूरा उम्मीद है। और पश्चिम बंगाल का बात करें तो ये मार्च 2026 में, वो भी यहाँ संभावित है। ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। पश्चिम बंगाल का कंडीशन थोड़ा खराब है, ममता बनर्जी और मोदी जी के बीच में टकराव चल रहे हैं, तो ये सब भी रीजन है। ठीक है, यहाँ अब देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ का यहाँ नए लक्ष्यों के लिए सर्वे का काम अंतिम चरण में है। वहीं पश्चिम बंगाल करें तो प्रशासनिक कारणों से यहाँ कुछ देरी है, मार्च तक पैसे आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ममता बनर्जी और मोदी के बीच में काफी ज्यादा चल रहा है। वहीं बात कर लेते हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर। तो यहाँ पे भी पैसा जारी है और धीरे धीरे करके मिल रहा है। वहीं बात कर ले और इनका जो कंडीशन अभी है, यहाँ लाभार्थियों को किस्तें मिल रही है। आप जानते होंगे उड़ीसा में मिल ही रहा है, गुजरात में भी काफी लोगों को मिल गया और महाराष्ट्र में काफी धीरे धीरे करके मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। वहीं बात करें दक्षिण भारत में, जैसे कि तमिलनाडु, केरल आदि में, तो यहाँ पे भी पैसा धीरे धीरे करके मिल रहा है आप सभी को। तो यहाँ राज्यों के हिस्से मिलने के बाद पैसा तुरंत हो जाता है, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो। अगर आपका जैसे होगा वैसे ही यहाँ पे पैसा आ जाता है, यहाँ सबसे फास्ट काम होता है। वहीं बात कर लेते पहाड़ी और पूर्वी राज्य, जैसे आपका त्रिपुरा हो गया, तो ये सब जगहों के बारे में बात कर लें तो मार्च के अंतिम तक में यहाँ पैसे आने की बताया जा रहा है। यहाँ काम मौसम और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर मौसम सही रहा तो आपको पैसा मिल जाता है, मौसम खराब रहा धीरे धीरे वहां पे लेट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सावधान रहना है। सावधान क्यों रहना है उसके ऊपर बात करते हैं। सावधान क्यों रहना, कोई भी अधिकारी या व्यक्ति अगर आपसे पैसा दिलाने के नाम पे रिश्वत मांगे तो पूरी तरह से गलत है। इसमें आपको रिश्वत नहीं देना, यह पैसा सीधे आपके खाते में आता है और इसमें कोई भी बिचौलिया कुछ नहीं कर सकता है। तो इन सारी चीजों से बचना है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल 100% सही जानकारी देता है और आप ही लोगों के लिए काम करता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।